ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अंतिम तीर्थेश्वर श्री महावीर भगवान की चारित्र चतुर्थी प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की उत्तम आर्जव धर्म की धर्म प्रेमी इसने बंधुओं, संसार की समस्त बुराइयों का भंडार क्या है? संसार की समस्त बुराइयों का भंडार यदि कोई है तो वह है मायाचार। और मायाचार यदि छोड़ दे आदमी तो कहता है कि मेरी तो दुनिया लुट गई, अब तो मैं बर्बाद हो गया। जब तक मायाचार करता है तब तक तो बहुत प्रसन्न रहता है, लेकिन उसका फल भी तो भोगना होता है। तो इसीलिए ये पर्युषण पर्व की तृतीय मंगल सुप्रभात हमें ऐसे मायाचार से बचने का संदेश देती है और उत्तम आर्जव धर्म की ओर अग्रसित करती है। उत्तम आर्जव धर्म का पालन करने के लिए हमें सबसे पहले मायाचार को छोड़ना होता है। अपने आप को, अपने व्यवहार को सरल बनाना होता है। ऋजोर्भाव आर्जवम, ऋजु वृत्ति को आर्जव कहते हैं और इसका आशय होता है सरलता और अवक्रता। इसका आशय है कि अपने आप को सरल बनाइए। अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल, ये दुनिया में जब आदमी चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, और धर्म के रास्ते में आवे तो यहाँ भी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने की कोशिश करता है, और जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है वह अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। संसार परिभ्रमण उसका कभी भी पूरा नहीं होता है, संसार परिभ्रमण का अंत नहीं होता है, क्योंकि उसकी चाल कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी। यदि सरल होती तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। आज के धर्म का नाम ही सरल है, लेकिन हमें सरल होने की आवश्यकता है। इसके लिए व्रत तप आदि किए जाते हैं, लेकिन व्रतों की सार्थकता, तपों की सार्थकता कब होगी? मायाचार छोड़ेंगे। एक बेटी ने उपवास रखा, मां मैं भी आज उपवास करूंगी, आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, मैं भी उपवास करूंगी। ठीक है बेटा, करो उपवास। उपवास शुरू हुआ, सुबह के 9:30 पौने 10 बजे बेटी कहती है कि मां मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, अब क्या करना बोलो? मां कहती है बेटा तुमने उपवास का संकल्प किया है, उपवास का संकल्प लिया है, इसमें तो ना भोजन ना कुछ खाने को मिलेगा। उपवास तो उपवास होता है। बेटी कहती है कि मुझे भूख लगी है, मां कहती है बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेट जाओ। लेट गए, ऐसे लेटे कि 2 घंटे तक होश ही नहीं आए। फिर इसके बाद उठे तो फिर कहते हैं मां मुझे भूख लगी है,
अब यहाँ पर मोह बेटी का, मोह बेटी से स्नेह। माँ कहती है कि ठीक है बेटा, तू 2 रोटी खा ले, लेकिन पानी नहीं पीना, मुंह झूठा नहीं करना, मुंह झूठा नहीं करना, 2 रोटी खा ले। रोटी खाने से मुंह झूठा नहीं होता है, रोटी के ऊपर पानी पीने से मुंह झूठा होता है। ऐसी धारणा उस मां की थी। रोटी खा ले लेकिन पानी नहीं पीना। तो ऐसी मायाचारी, छल कपट, बेईमानी जब तक व्यक्ति के जीवन में है, उसके जीवन में उत्तम आर्य और धर्म की रोशनी आ नहीं सकती। मायाचारी तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण है। माया तैरक यौनस्य। आप तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय में 16वें सूत्र में पढ़ते हैं, माया तैरक यौनस्य। मायाचारी तिर्यंच आयु का आश्रव कराती है। और तिर्यंच आयु में, तिर्यंच आयु का बंध किसको पसंद है? सींग वाले, पूंछ वाले, जमीन पे लेटने को मिलेगा, ना घर होगा, ना मकान होगी, ना छत होगा। ऐसे तिर्यंच प्राणी कौन बनना चाहता है? तिर्यंच परिया में कौन जाना चाहता है? तो कहते कि हम नहीं जाना चाहते हैं। हम तो कहां जाना चाहते हैं? स्वर्ग। थैंक यू। सभी लोग कहते हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, लेकिन आचरण हमारा कैसा होना चाहिए? आचरण भी हमारा उसी के अनुरूप होना चाहिए, स्वर्ग और मोक्ष के अनुरूप होना चाहिए। तब हमें स्वर्ग और मोक्ष की मंजिल प्राप्त हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। इसलिए हमें आज ये उत्तम आर्य धर्म शिक्षा देता है कि हमें सरल बनना पड़ेगा। यदि व्यक्ति को खाना पीना हो तो बड़े सरलता से खा पी लेता है, और यदि किसी की निंदा बुराई करना हो तो बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन धर्म करना हो तो उसे बड़ा कठिन लगता है। पूजन करना हो, पाठ करना हो, कठिन लगता है। रात्रि भोजन का त्याग करना कठिन लगता है। एक व्यक्ति ने सन 2008 की बात बता रहे हैं आपको। उस नौजवान युवक ने, जो रोज हमारी वैयावृत्ति के लिए आता था, मित्रों के साथ, तो उसके मित्रों ने घटना सुनाई वहीं वैयावृत्ति में, और वह व्यक्ति सामने बैठा है। उस व्यक्ति ने एक मुनिराज को आहार दिया और नियम लिया कि रात्रि भोजन का त्याग। बड़े मुश्किल से महाराज के पास ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, उन्होंने समझाया कि भैया ठीक है, तुम रात्रि भोजन का त्याग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए ले लो। उसने ले लिया, और इस शर्त पर कि मैं गांव में रहूंगा तो रात्रि भोजन का त्याग और बाहर की छूट। दुकान से आया, पत्नी से बोला, सुनो, अरे आ गए आप, कैसा है आपका उपवास? अरे उपवास छोड़ो, मेरे लिए टिफिन लगा दो। क्या बोल रहे हैं आप? आज तो आपका उपवास है, रात्रि का भोजन का त्याग है, डबल प्रोग्राम है। तुम चुप रहो, हम जितना कह रहे हैं उतना सुनो। अब क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं आप लोगों की क्या स्थिति होती है। हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो। उनकी वो भैया की पत्नी ने टिफिन लगाया, तैयार किया, और भाई साहब ने मोटरसाइकिल उठाई और गांव से 2-3 किलोमीटर बाहर किसी ढाबे पर पहुंचे।
देखिए पर्यूषण पर्व चल रहा है, ढाबे का भोजन नहीं किया जाता है, शुद्ध भोजन। तो घर से टिफिन लगाया और 2-3 किलोमीटर गांव के बाहर गए और ढाबे पर जाकर भोजन किया, हाथ मुंह पोछे और घर आ गए। पत्नी ने पूछा क्यों भाई टिफिन ले गए थे खाली करके लाए, क्या बात है? बोले क्या बात है? तो आपने भोजन कर लिया? बोले कर लिया। अरे आपका तो त्याग था, बेफिजूल की बातें ना करो। मेरा तो त्याग गांव के अंदर जब तक रहूंगा तब तक का था, गांव के बाहर का नहीं था। बाहर जाके ऐसा मायाचार, छल कपट। टीवी का त्याग है हमारा, 10 दिन हम टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। अब क्या करोगे? बेटा पप्पू एक काम कर, टीवी चालू कर। पापा आपका टीवी का मोबाइल का त्याग है, आप टीवी नहीं देखोगे, मोबाइल नहीं चलाओगे। हाँ बेटा मैं मानता हूँ मेरे टीवी देखने का त्याग है, मोबाइल चलाने का त्याग है, लेकिन बेटा तू मेरा अच्छा बहुत प्यारा बच्चा है, अच्छे बेटे जिद नहीं करते हैं, टीवी चालू करो बेटा। पापा, अरे बेटा, पापा, बेटा। देखो बेटा टीवी किधर है? टीवी इधर है, मेरा मुंह किधर है? इधर है। अब तो चालू कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। बेटे सरल, बेटा सरल, बच्चे सरल होते, बेटे भगवान का रूप है। बेटे ने टीवी चालू की और पिताजी ने पहले ही अपना सिचुएशन, अपना अपवर्तन परावर्तन का नियम पहले सेटिंग बना ली, अपना पलंग थोड़ा खसका लिया, सामने बड़ा सा दर्पण लगा है, बढ़िया सेटिंग बना ली, टीवी चालू। अब वो दर्पण में टीवी देख रहा है। टीवी में देखने की स्क्रीन में जरूरत नहीं है, वो आईने में टीवी देख रहा बढ़िया आनंद के साथ। बच्चे हैं, बच्चों ने चालू कर दी पापा का नियम का त्याग। अब नियम का त्याग हो गया है, बच्चे प्रसन्न। बच्चों को क्या इतनी बारीकी में पढ़ते हैं, बड़े लोग बुद्धिमान। लेकिन आज का जो उत्तम जो धर्म है, एक धरती पर यदि कोई सरल कार्य है, यदि कोई सरल है तो वह धर्म है। जब व्यक्ति की दृष्टि मिथ्या होती है तो धर्म करना उसे कठिन लगता है और पाप करना सरल लगता है। और उस व्यक्ति की दृष्टि यदि सम्यक है तो उसे पाप करना कठिन लगता है और धर्म करना सरल लगता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के साथ आज का दिन यदि उत्तम आर्य धर्म का यदि पालन करना है तो छोटे छोटे बच्चों के साथ आज का दिन व्यतीत किया जाए। वो उनकी सरलता देखिए कितनी अच्छी होती है। एक दुकानदार, एक व्यापारी, किराना व्यापारी, एक अपने ग्राहक के घर पहुंच रहा है जो 3 महीने से किराना लेकर गया है और पैसे अभी तक नहीं दिया है। आंगन में पिताजी भी बैठे हैं और बच्चा अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। पिताजी ने देखा कि सेठ जी आ रहे हैं, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं, रास्ता भी एक ही है, सामने से सेठ जी आ रहे हैं, यदि जाऊं तो रास्ते में मिल जाए, अब क्या होगा। तो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और बेटे से कहा कि सुनो बेटा, सुनो सुनो, फिर देखो फिर सेठ जी आ रहे हैं, वो यदि आपसे पूछेंगे कि पापा कहाँ गए तो आप कह देना कि पापा घर में नहीं है, पापा घर में नहीं है, पापा घर में चले गए। और सेठ जी का आना हुआ, बच्चे से पूछा क्यों बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो बेटे ने कहा कि पापा जी ने कहा है, पापा जी ने कहा है कि पापा घर में नहीं है, पापा घर में गए हैं अभी, इतना मुझे बोलकर गए हैं। तो इतनी सरलता बच्चों में होती है। यदि इतनी सरलता आज हमारे अंदर आ जाए तो उत्तम आर्य धर्म आज ही यहां प्रकट हो जाए। लेकिन आदमी का व्यवहार दूसरों को छलने का, दूसरों को धोखा देने का,
दूसरों के साथ धोखाधड़ी करने का, मायाचार करने का, छल कपट करने का पता नहीं ये कब से चला आ रहा है और इसी में आनंद आता है। देखा मैंने ऐसा आज उसको ऐसा बेवकूफ बनाया कि 10 साल पुराना माल जो पड़ा था आज मैंने उसको नया बनाकर बेच दिया। 10 साल पुरानी साड़ी पड़ी थी, 10 साल पुराना पैंट पीस पड़ा था, मैंने आज उसको नई पन्नी में भर के नया ठप्पा लगा के बेच दिया। वाह क्या अच्छा काम किया। अरे दूसरों को छलेंगे तो छाले किसकी आत्मा में पड़ेंगे? अपनी आत्मा में पड़ेंगे। इसलिए जो मायाचार है बहुत खराब होता है। आज आपने पूजा में पढ़ा होगा, हम भी सुन रहे थे, उत्तम आर्जव रीति बखानी रंजक दगा है, सही बोल रहे आप। रंजक दगा बड़ा क्या बड़ी सुखदानी दुखदानी, उत्तम आर्जव रीति बखानी रंजक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए और वचन में हो सो तन सो करिए। कितनी अच्छी बात है, जब पूजा करते हैं तो इतना डोलते हैं जैसे 250 ग्राम डाली हो, इतना आनंद आता है। लेकिन बात समझने की है, ये उत्तम आर्जो धर्म उत्तम रीति है। यदि क्षण भर भी दगा किया जाता है, कपट किया जाता है तो वह दुख देने वाला होता है। अवश्य वह कर्म आपका दुख देने वाला होता है। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप किसी भी पर्याय में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो आपके पीछे लगा रहेगा, आपको दुख अवश्य देगा, क्योंकि आपने अपने आप को धोखा दिया है। एक बार एक बात सुनी थी मैंने कि ब्रह्मा जी को विकल्प था कि काम बहुत है, समय कम है, अब क्या किया जाए, तो एक कोई मुनि रख लिया जाए। अंग्रेजी में आप ऑडिटर बोलते, क्या बोलते हमें आता नहीं है, वो नहीं बनेगा। उसने एक मुनीम रख लिया और मुनीम से कहा कि देखो भाई, मुझे बहुत काम होते, पूरी दुनिया को संभालना होता है, मैं जब भी कोई कार्य करूं, यदि कोई उसमें कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो तो मुझे बता देना। अब ब्रह्मा जी ने एक हाथी बनाया, हाथी बनाया और उस मुनीम के सामने खड़ा कर दिया और उससे कहा कि मुनीम जी, यदि इस प्राणी में कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताना। मुनीम जी उस हाथी के चारों ओर घूमते हैं और देखते हैं और देखकर कहा कि हाथी तो बहुत अच्छा बना, अच्छा मोटा ताजा बड़ा शरीर है इसका, लेकिन एक मिस्टेक हो गई, इसकी सूंड लंबी हो गई, इसकी नाक लंबी हो गई। अब ब्रह्मा जी ने कहा बन गई सो बन गई वस्तु, अब ये मिट नहीं सकती है, कोई बात नहीं। अब दूसरी बार उन्होंने ऊंट बनाया। अब ऊंट बनाया तो ऊंट की भी परीक्षा हुई, बताओ इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो उस मुनीम जी ने देखा ऊंट तो बहुत अच्छा बना, लेकिन इसमें कुब्बड़ है। अरे तुम तो हाथी में मिस्टेक निकाले, ऊंट में भी मिस्टेक निकाले, खबरदार, अब ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। फिर उन्होंने एक बंदर बनाया, फिर मुनीम जी से पूछा बताओ इसमें कोई गलती तो नहीं है। बोले गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चंचल प्राणी है, बहुत चंचल है, चुप हो जाओ, तुमको इसलिए नहीं रखा है कि तुम हर कोई मैं वस्तु बनाता हूं, प्राणी बनाता हूं, सब में गलती निकालते हो, खबरदार। अब मैं एक ऐसा प्राणी तैयार करता हूं जिसमें पूरी सावधानी के साथ में काम किया जाएगा। अब एक मनुष्य तैयार किया गया, मनुष्य तैयार किया। अब मुनीम को बुलाया, मुनीम घबराया हुआ था। यदि हमने कोई मिस्टेक बताई
तो हमारी तो रोटी चली जाएगी, लेकिन बताना भी होगा। अब मुनीम जी से पूछा कि अब ये मनुष्य बन के तैयार है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है? मुनीम जी ने देखा, देखने में बहुत सुंदर है, आंख नाक नक्शा बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक गलती हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा फिर और इसमें कौन सी गलती बाकी रह गई? डरते हुए बताया, आपने मनुष्य तो अच्छा बनाया, लेकिन एक गलती कर दी, इसके हृदय में एक खिड़की लगाना भूल गए। यदि खिड़की लगाते तो पता चलता कि आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है। करता है नहीं, बोलो। आदमी बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। अरे महाराज, आप काहे को चिंता लेते हो? आप क्यों चिंता करते हो? सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चातुर्मास पूरा हो जाता है, लेकिन वो काम नहीं होता है। यहाँ की बात नहीं कर रहे, बहुत चातुर्मास हो गए, अलग अलग प्रांतों में जाके हो गए, लेकिन वो यही कहेंगे कि महाराज सब हो जाएगा, आप क्यों टेंशन करते हो? हाँ, सब कुछ हो जाए, सब हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि आदमी जैसा बोलता है वैसा करता नहीं है। और आज का उत्तम आर्य धर्म ऐसा है कि हमें शिक्षा देता है कि जैसा मन में हो वैसा ही बोलना चाहिए और वैसा ही इस शरीर से करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह चिंत्यति न वक्रम न करोति वक्रम न जल्पति वक्रम न च गोपयति निज दोषम आर्यो धर्म भवेत तस्य। जो व्यक्ति कुटिल विचार नहीं करता है, जो व्यक्ति कुटिल कार्य नहीं करता है, जो व्यक्ति कुटिल बात नहीं करता है, खोटी बात नहीं करता है, जो व्यक्ति अपने दोषों को नहीं छुपाता है, उसके जीवन में आर्जव धर्म होता है। तो उत्तम आर्जव धर्म यदि हमारे जीवन में लाना है तो हमें क्या करना होगा? एक दूसरे को धोखा देना होगा। अरे तभी तो जीवन जीने का आनंद आएगा, नहीं तो किस काम का ये मनुष्य जीवन? यदि हमने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तो क्या मतलब ऐसा जीवन जीने से? आजकल अधिकांश व्यक्तियों की यही सोच है, यदि किसी को धोखा दे बड़ा आनंद आता है, किसी के रुपये चुरा लिए जाए बड़ा आनंद आता है, किसी को धोखा दिया जाए बड़ा आनंद आता है। एक महिला एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से कहा उसने, डॉक्टर साहब मेरे पति बीमार हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ता है, ये 500 रुपए आप रख लीजिए, मैं उनको लेकर आती हूं। और हमारे पतिदेव की एक विशेषता है, जब भी उन्हें दिल का दौरा पड़ता है तो वे किसी से भी पैसे मांगते हैं, इसीलिए आप ये 500 रुपए रखिए, और जब हमारे पतिदेव आपसे पैसे मांगे तो इसमें से 100 रुपए आप दे देना और 400 रुपए आपकी फीस समझ लो। इतना बोलकर वो चली गई और वह महिला एक ज्वेलर्स चांदी सोने के व्यापारी की दुकान पर पहुंची, वहां गई, उसने अंगूठी, सोने की चैन, कान के आभूषण ये सब देखे और बात क्या करती है, सेठ जी मैं तो केवल एक अंगूठी खरीदने के लिए आई थी, लेकिन कान के आभूषण इस बार आपने बहुत अच्छे लाए, गले की चैन भी बहुत अच्छी लाई है, मुझे पसंद आ गई, और मैं पैसे घर से इतने लेकर नहीं आई हूँ। आप यदि मुझ पर विश्वास करो तो ये जो बिल कितना हुआ बताया, 11,060 रुपया। तो 11,060 रुपए, 11,060 रुपए में इतने तो लेकर नहीं आई,
मैं तो 2000 रुपए लेके आई थी। यदि आपको विश्वास हो तो आपके दुकान के सर्वेंट को, भैया नौकर को मेरे साथ भेज दो, मैं उसको पैसे दे दूंगी। सेठ जी ने उसके ऊपर विश्वास किया, तांगे में उसको बिठाया और वो डॉक्टर के यहाँ उतरी। डॉक्टर के यहाँ पहुँचने पर उस दुकान के नौकर से कहा इस ब्रेंच पर आप बैठ जाओ, और वो सामने गई, डॉक्टर के कान में कुछ कहा। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये यही कह रही होगी कि इसको पैसे दे देना, और उस महिला ने डॉक्टर के कान में कहा यही मेरे पति है, आप इनका इलाज करा देना। और इतना कहकर वो वहां से रफ्फू चक्कर हो गई। अब वो व्यक्ति ब्रेंच में बैठे बैठे थक गया, बैठे बैठे थक गया, आप क्या करें? तो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब पैसे दीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ हाँ पैसे भी दे देंगे और इलाज भी करा देंगे। नहीं नहीं मुझे तो पैसे चाहिए। डॉक्टर ने कहा बड़ा भाई गड़बड़ मामला है, आओ इधर आओ, लेट यहाँ लेट जाओ। बोले मैं लेटने के लिए नहीं आया, मैं पैसे दे दो। अरे पहले इलाज करो, उसके बाद में हम पैसे भी देंगे आपको, आप इलाज तो करो। बोले मुझे इलाज नहीं करना है। डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो कहता है मेरी पत्नी? वो तो आपकी पत्नी है। डॉक्टर कहता है वो तेरी पत्नी है, और वो बच्चा कहता है कि तेरी पत्नी है। वो कहाँ गई? अरे वो मेरी पत्नी नहीं है। अरे मेरी पत्नी नहीं है तो कौन है? अरे वो तो गई, रफ्फू चक्कर हो गई, ना वो उसकी पत्नी थी ना वो उसकी पत्नी थी। तो ऐसे धोखेधड़ी का काम इस दुनिया में चल रहा है। तो ऐसा धोखा यदि हम किसी को देते हैं तो नुकसान किसका होता है? हमारा ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि संसार की समस्त बुराइयों का भंडार यदि है तो मायाचार है। आचार्य भगवान छत्र चूड़ामणि में वादिराज आचार्य भगवान कहते हैं कि जो संसार में रहे और कहे कि मैंने मायाचारी छोड़ दी तो ये भी एक मायाचारी है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कोशिश करना है जितने ज्यादा से ज्यादा हो इस मायाचारी को छोड़ने की। ये मायाचारी जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में उत्तम आर्जव धर्म आ नहीं सकता। उत्तम आर्जव धर्म का पालन करने के लिए बहुत सरल तरीका है कि सरल से सरल अपना व्यवहार करो, अपनी तिरछी टेढ़ी चाल को छोड़ो। दुनिया में काम करना है, दुनिया में जीना है तो टेढ़ा मेढ़ा चलना, टेढ़े मेढ़े विचारों को छोड़कर धर्म मार्ग पर यदि हमें चलना है तो अपने आप को सरल बनाना चाहिए, तभी हमारे जीवन में उत्तम आर्जव धर्म आ सकता है। हम तो भावना बातें हैं आपके और हमारे सबके जीवन में उत्तम आर्जव धर्म का पालन होवे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की